हाय गाइस। कैपिटल बजटिंग की आज की क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट एनपीवी यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिए जाएंगे और आपको फाइंड आउट करना होगा एनपीवी और पीआई। तो इस ये क्वेश्चन जिसमें आपको इन्फ्लो दे रखा है एवरी ईयर का 60, ये लैक्स में फिगर है 60 लाख 10 लाख 120 NETC और प्रोजेक्ट कॉस्ट यानी कि T0 पे यानी कि पहले साल जो आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट लगी वो लगी 60 लाख की। डिस्काउंटेड फैक्टर पीवी फैक्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15%। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको कहीं पर भी कुछ भी लिखा आ जाए तो इसका मतलब एक ही होता है, चाहे आपको डिस्काउंटेड फैक्टर लिख के आ जाए, चाहे आपको पीवी फैक्टर लिख के आ जाए, या फिर चाहे कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिख के दे दिया जाए क्वेश्चन में, सबका मतलब एक ही होता है 15 फैक्टर कि ये इसकी मदद से आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ओके, तो चाहे कुछ भी लिखे, आप कंफ्यूज होने की कोशिश मत करना। उसके बाद डेप्रीशिएशन आपको दे रखा होगा एवरी। इस क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन यूनिफॉर्म है 10 लाख। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन यूनिफॉर्म ना हो, हर साल बदल रहा हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ डेप्रीशिएशन को माइनस करना होता है, तो इसमें कोई हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ईयर, सबसे पहले ईयर लिखते हैं 1 2 3 4 5। इनफ्लो 60 110 120 150, सॉरी 58 है नहीं। तो सबसे पहले हम करेंगे इसमें से डेप माइनस कर लेंगे। सबसे पहला काम हम यही करते हैं, इनकम में से डेप माइनस कर लेते हैं। 10 एवरी, हर साल 10 लाख ही है। तो डेप माइनस करने के बाद इनफ्लो आफ्टर डेप, यहाँ पर आफ्टर डेप लिख लीजिएगा, मैं एडी लिख दे रहा हूँ, आप आफ्टर डेप लिख लीजिएगा। 50 100 110 और 40। अभी इसमें आपको टैक्स रेट दे रखा है, तो इस इनकम में से आप टैक्स काट लीजिए। इनकम आफ्टर टैक्स पूरा लिख लीजिएगा आप, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ इनकम आफ्टर टैक्स, या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो 50 में से 10% गया तो कितना बचा? 45। ओके, 45 लैक्स। और 100 में से 10% गया तो 90। 110 में से 10% गया तो 110 में से 10% हटा देते हैं तो 99। और 40 में से 10% तो 36। ओके, ऐसा करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के बाद एक बार फिर जो डेप आपने लेस कर रखा था पहले, उस डेप को आपको फिर से जोड़ना पड़ेगा। तो यानी कि जो इनकम आएगी वो आएगी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिशिएशन। ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिशिएशन। तो ये प्लस करने के बाद जो आपकी निकल जाएगा, इस इनकम को का यूज़ करते हुए आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो इसको ध्यान से निकालिएगा, आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है, लेकिन बिफोर डिविडेंड होना, बिफोर सॉरी डेप्रिशिएशन होना चाहिए। तो आप दोबारा से इस डेप्रिशिएशन को ऐड कर दीजिए इन सब में, यानी कि 55 100 109 और 46। उसके बाद कॉस्ट ऑफ पीवी फैक्टर आपको ऑलरेडी दे रखा है। पीवी फैक्टर क्या है? @ 15%। तो पीवी फैक्टर आप 15% पहले साल का कैसे निकालेंगे? पीवी फैक्टर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था। अगर 15 है तो इसका मतलब सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाय 1.15। 1.15 कैसा आया मैं आपको ये बता देता हूँ कि 15% आपका ऑलरेडी है, तो 15% को सबसे पहले आप 100 से डिवाइड कीजिए तो 0.5 आ जाता है। इसमें प्लस आप 1 कीजिए, +1 आपको हमेशा करना होगा, तो याद रखिएगा +1 आपको हमेशा करना है, और ये वाला पोर्शन आपका परसेंटेज पोर्शन होगा। तो उसी तरह आप 1 डिवाइडेड बाय
1.15 कीजिए, तो पहला इक्वल टू में जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी पहले साल की पीवी फैक्टर। ओके, तो पहले साल का पीवी फैक्टर है आपका, मैं राउंड अप कर देता हूँ, 9 है यहाँ पर क्योंकि, तो यहाँ पर 70 कर देता हूँ मैं। तो उसी तरह से आप दूसरे साल का कीजिए, तो यहाँ पर 756, उसके बाद तीसरा यानी 0.657 यहाँ पर 5 है, तो मैं इसको राउंड अप करके 8 कर देता हूँ। और 3 डिजिट्स तक ले लीजिएगा, ध्यान रखिएगा 3 डिजिट्स तक ही लेना है इसको। 0.57, यहाँ पर 7 है तो मैं इसे राउंड अप करके 2 कर देता हूँ। ओके, तो इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वल टू दबा दबा के। तो उसके बाद एक बार पीवी फैक्टर निकल जाने के बाद अब आपको बस करना ये होगा कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, इसको इससे, यानी कि 55 को मल्टीप्लाई करना होगा 087 से। ओके, तो और इसके बाद यहाँ पर वैल्यू लिख दीजिएगा 47.85। ओके, तो उसी तरह से सबके साथ करना है आपको, ऐसा ही आपको सारी की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो उसी के साथ सबके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पर वैल्यू लिख दी है, ये सारे मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यूज़ आई है। तो अब लास्ट काम आपको ये करना होगा कि इन सभी का टोटल करके नीचे लिखना होगा टोटल। तो इन सब का जब टोटल किया तो वैल्यू आई 221.46 लैक्स। तो ये है आपकी, इसी टोटल को आप कहते हैं, इसी टोटल को आप कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ओके, तो इसी टोटल को आप कह सकते हैं टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इस टोटल को आप टोटल प्रेजेंट, इसमें से लेस, इसमें से आपको आप लेस करना होता है, माइनस करना होता है क्या, प्रोजेक्ट कॉस्ट। ओके, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट है आपका 60 लैक्स। इसको प्रोजेक्ट कॉस्ट को इसमें से माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को हम कहते हैं NPV, यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑलरेडी निकल गई, हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है 161.46। ओके, इसके बाद लास्ट टॉपिक, लास्ट चीज़ जो कि हमें निकालना है वह है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला है प्रेजेंट, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, जो कि ये है, ये वाला पोर्शन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन में प्रोजेक्ट कॉस्ट, ये है फॉर्मूला, याद रखिएगा। टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज और प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो टोटल कैश इनफ्लो क्या है हमारे पास 46 अपॉन में प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है 60। इसको डिवाइड करने पर, इसको डिवाइड कर दीजिए, और ये निकल के आ गया आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ओके, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है 3.9691। तो इसी के साथ आपका दोनों निकल गया, एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। और इसी के बेसिस पे आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पॉजिटिव में, यानी कि मोर देन 1 है, तो प्लीज मोर देन जीरो है, सॉरी, तो नो सॉरी, एनपीवी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। एनपीवी अगर आपका मोर देन ज़ीरो, यानी कि आपका एनपीवी अगर मोर देन ज़ीरो है, यानी कि पॉजिटिव में आए, मोर देन ज़ीरो का मतलब पॉजिटिव में होगा आपका एनपीवी, तो प्लीज़ एक्सेप्ट द तब द प्रोजेक्ट, यानी कि आप अगर आपका एनपीवी पॉजिटिव में है तो इसका मतलब प्रॉफिट आया है आपको, तो इसका मतलब प्रॉफिट है, तो प्रोजेक्ट आपका अच्छा है, वो आपको प्रॉफिट दे रहा है। और अगर प्रोजेक्ट आपका नेगेटिव है तो रिजेक्ट द प्रपोजल, क्योंकि एनपीवी आपका नेगेटिव है, यानी कि आपको लॉस देगा फ्यूचर में। ओके, तो इसी के साथ हम एनपीवी पे बेस पे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो इफ़ यू लाइक।